बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। जब भी हम वर्ड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम डिजाइन की बात करेंगे, हम लेआउट की बात करेंगे। बात क्लियर हो रही है? अगर हम डिजाइन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो नेटवर्क है उसके अंदर लेआउट कैसी बनाई जाएगी, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो क्या कहता है नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है? इट्स अ डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि नेटवर्क का बेसिक पर्पस तो कम्युनिकेशन करवाना है, लिहाजा नेटवर्क बेसिकली फुल फ्लेज क्या कहलाता है? एक कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। और कहता है उस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो डिजाइन होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाता है। फिर क्या कहता है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, यानी कि जो आपका आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, वो क्या क्या है? आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है। हार्डवेयर डिवाइसेस में आपके जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्कस करके आ चुके हैं, उसमें आपके पास हब, स्विच, राउटर्स, गेटवेज, ये सारी की सारी आपकी क्या थी? कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि हार्डवेयर के तौर पे एक्ट कर रही थी। फिर इसके अलावा बात करता है केबलिंग की, नेटवर्क टोपोलॉजी की, और फिर फिजिकल और वायरलेस कनेक्शंस की बात करता है कि आपके कनेक्शंस जो से हैं वो फिजिकली हुए हैं, वायर्स इस्तेमाल हुई हैं, या फिर वायरलेस कनेक्शंस हैं। इन तमाम को वो शामिल करता है किसके अंदर? आपके डिजाइन के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या बना रहे होते हैं? आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं। कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है, जो डिजाइन है, याद रखिएगा वो बेसिकली दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि उसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, स्पेशली कंप्यूटर्स जो से हैं, कहता है उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक आपके सर्वर कंप्यूटर्स कहलाते हैं और दूसरे आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। बात क्लियर हो रही है? हम इसका मतलब है आपका जितना भी नेटवर्क है वो डिपेंडेंट होता है दो तरह के कंप्यूटर्स के ऊपर, एक सर्वर कंप्यूटर्स और दूसरे आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं। अब सर्वर कंप्यूटर्स कौन से हैं? कहता है कंप्यूटर दैट शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर्स टू यूज। अब मैं बड़े आसान अल्फाज में बात करना चाह रहा हूं। कहते हैं इसने कहा है कि वो कंप्यूटर जो कि रिसोर्सेज को शेयर करते हैं ताकि दूसरे कंप्यूटर्स इसे यूज कर सकें, तो वो कंप्यूटर्स आपके क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज सर्वर कंप्यूटर। यानी कि वो कंप्यूटर जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, दीज आर नोन एज सर्वर कंप्यूटर्स। और वो कंप्यूटर्स जो कि उन सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं, जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? आपके क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। बात क्लियर होगी? सर्वर कंप्यूटर कौन से हैं? जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर कौन से हैं? जो कि उन सर्विसेज को यूज करते हैं, उन सर्विसेज को अवेल करते हैं। यानी कि इस वक्त अगर हम आपस की बात करें, इस क्लासरूम की बात करें, तो क्या है? कहते हैं मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं? सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। लिहाजा इस क्लासरूम के नेटवर्क के अंदर मैं एज अ सर्वर एक्ट कर रहा हूं और आप तमाम लोग बेसिकली किस तरह एक्ट करें? एक क्लाइंट के तौर पे एक्ट करें। बात क्लियर होगी? अब देखिए, अगर गौर करें इस नेटवर्क के अंदर, जो हमारा नेटवर्क है, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? एक सर्वर है और बाकी तमाम के तमाम क्या है? क्लाइंट्स हैं। कहता है इसी तरह याद रखें कि समटाइम ऐसा भी हो सकता है आपका जो नेटवर्क है इसके अंदर नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो ज्यादा हो ही हो, इसके साथ साथ आपके नंबर ऑफ सर्वर्स भी क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए। क्योंकि ये डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल एक सर्वर जो है वो क्या कर सकता है? 100 या थाउजेंड्स ऑफ जो सा यूजर या कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकता है। तो इसका मतलब है अगर 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स होगी तो क्या करना पड़ेगा? हमें नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज करना। यहां तक बात क्लियर होगी है? अभी तक जो डिस्कस किया उसमें हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात की है कि डिजाइन ऑफ द नेटवर्क है, डिजाइन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम है, और फिर उसमें हमने बात की कि वो किन किन चीजों को इंक्लूड करता है। हार्डवेयर
डिवाइसेस को, हार्डवेयर डिवाइसेस को, केबलिंग को, नेटवर्क टोपोलॉजी को, और इसके साथ साथ जो आपके फिजिकल और वायरलेस आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो लिंक्स होते हैं, उनको डील कर रहा होता है। फिर हमने बात की कि आपका ये जो नेटवर्क है ये बेसिकली दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होता है, आपके सर्वर कंप्यूटर्स और क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर वो होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो शेयरिंग करते हैं, और वो जो आपके कंप्यूटर्स हैं जो कि उन शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कहलाते हैं। या वो कंप्यूटर जो सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं, सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की। कहता है याद रखिएगा, दो तरह के आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है और दूसरा आपका पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। ठीक हो गया यहां तक। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। कहता है सबसे पहले बात करें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर की। क्या कहता है यहां पर, कहता है ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क एक्ट एज ईदर सर्वर और अ क्लाइंट। हमने क्या कहा था, नेटवर्क के अंदर आपके सर्वर्स भी होते हैं और आपके क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन कहता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर या तो एज अ सर्वर एक्ट कर सकता है या एज अ क्लाइंट। और अगर एक कंप्यूटर एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है तो वो कभी भी एज अ क्लाइंट एक्ट नहीं कर सकता, और अगर एक कंप्यूटर एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा है तो याद रखिएगा वो एज अ सर्वर कभी भी एक्ट नहीं कर सकता। यानी कि यहां पर क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये आपका कंप्यूटर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्वर के तौर पे एक्ट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज को शेयर करेगा। जबकि ये आपके क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आपके सर्विसेज को अवेल करेंगे, वो जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको यूज करेंगे, ये कभी भी किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। और कहता है इसी वजह से इस पूरे नेटवर्क को, जिसमें आपकी क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये आपके कंप्यूटर जोन से एज अ क्लाइंट एक्ट करेंगे और ये कंप्यूटर आपके जोन से हैं एज अ सर्वर एक्ट करेंगे, यानी कि कोई खास कंप्यूटर्स आपके एज अ सर्वर एक्ट कर रहे होंगे, उनको हम डेडिकेट कर देंगे कि ये कंप्यूटर एज अ सर्वर एक्ट करेंगे। इसी वजह से हम इस पूरे नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं और साथ साथ डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, कहते हैं आल्सो नोन एज डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क, क्योंकि हमने डेडिकेट कर दिया है कुछ कंप्यूटर्स को कि वो एज अ सर्वर ही एक्ट करेंगे, जबकि रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स क्या करेंगे, एज अ क्लाइंट एक्ट करेंगे। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है इन दिस नेटवर्क वन और मोर कंप्यूटर्स आर डेडिकेटेड टू एक्टिंग एज अ सर्वर। पहले भी डिस्कशन की है, मैंने क्या कहा था कि ये बेस करता है नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं, आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज कर देते हैं, या हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए डिफरेंट सर्वर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन तमाम कंप्यूटर्स को देगा, तो हमने कहा ये इंटरनेट सर्वर है। एक कंप्यूटर ऐसा है जिसके साथ हमने प्रिंटर, स्कैनर या जो भी हार्डवेयर की डिवाइसेस है उन्हें अटैच कर दिया और हमने कहा कि ये बेसिकली आपके प्रिंटर या फिर स्कैनर का सर्वर है। ठीक हो गया। या फिर हमने कहा जी कोई एक कंप्यूटर ऐसा बना दिया जिसके ऊपर हर तरह का डाटा पड़ा हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए, और उसे क्या कर दिया, ऑल ओवर द नेटवर्क शेयर कर दिया। तो हमने क्या, ये जो आपका सर्वर है ये बेसिकली आपका क्या है, डाटा सर्वर है। तो कहता है इसी तरह एक आपका जो नेटवर्क होता है उसके अंदर एक से ज्यादा आपके सर्वर्स बनाए जा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कहता है, कहता है सर्वर्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज। कहता है सर्वर का बेसिक काम क्या है,
उसका बेसिक थीम क्या है? कहता है उसका बेसिक थीम ये है कि जो मेरे शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस क्विक होनी चाहिए, यानी कि जो भी डिमांड करे उसे फौरी तौर पे वो क्या किया जाए, एक्सेस दे दी जाए उसकी, और वो रिसोर्स उसके साथ शेयर कर दिया जाए, वो उसे यूज करने के काबिल हो जाए फौरी तौर पर। याद रखिएगा इसमें जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, क्विक एक्सेस। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वर की। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, मैंने क्या कहा था, अगर सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि हम चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ के आए हैं, मिनी कंप्यूटर है अगर, या मेन फ्रेम है, तो मिनी कंप्यूटर्स के बारे में कहते हैं 100 ऑफ यूजर्स को सेम टाइम पे क्या करता है, मैनेज कर सकता है, जबकि मेन फ्रेम कहता है थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को मैनेज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका सर्वर सेम टाइम पे 100 और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को मैनेज कर सकता है और वो क्विक एक्सेस उन्हें दे सकता है। यहां तक बात क्लियर हुई है। और इसका काम ही है सर्वर का कि जी क्विक एक्सेस प्रोवाइड करना, और तो कोई काम नहीं है ना इसका। इसने क्या करना है, सर्विसेज शेयर कर दी हैं, अब जो जो इससे रिक्वेस्ट करेगा फौरी तौर पे उसकी एक्सेस को वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा, उसकी जो भी रिक्वेस्ट है वो फुलफिल करेगा। बात क्लियर हो गया। फिर क्या कहता है सर्वर्स प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी। देखिए हमने क्या कहा है, रिसोर्सेज शेयर करना किसका काम है, आपके सर्वर्स का। इसका मतलब है सिक्योरिटी भी आपकी क्या होगी है, सेंट्रलाइज्ड होगी है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं वो क्लाइंट्स है, वो किन के साथ लिंक कर रहे हैं, किन के रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, किन से सर्विसेज ले रहे हैं, तो पता चलता है सर्वर कंप्यूटर। लिहाजा सर्वर कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा तो इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, आपकी सर्विसेज तो इनके पास पड़ी हुई हैं, आपके रिसोर्सेज तो इनके पास पड़े हुए हैं। लिहाजा सर्वर कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कह सकते हैं कि ये नेटवर्क के अंदर आपको सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कहता है जो प्रोवाइड की जाती है सिक्योरिटी, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज यूजर जो उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है वो इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना कर सके। अब देखिए वायरलेस जो सा नेटवर्क है, घर के अंदर हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं, वो इंटरनेट कनेक्शन जो है तमाम के तमाम घर वाले शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमने क्या किया जाता है, उसे सेंट्रलाइज सिक्योरिटी दी जाती है यूजिंग सिक्योरिटी की। ठीक है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी आईडी देते हैं, की देते हैं। वो की बेसिकली क्या होती है, कहते हैं वो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है। अगर वो किसी को पता है तो वो उस नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, अगर वो नहीं पता है तो क्या होगा, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अनऑथराइज यूजर है, वो उसको आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा। सिक्योरिटी क्या होगी आपकी, सेंट्रलाइज्ड। फिर क्या कहता है, कहता है हैव सेंट्रलाइज कंट्रोल, वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द नेटवर्क। कहता है आप देखिए ना, हमें क्या करना है, सर्वर्स को मैनेज करना है। अगर आपका एक सर्वर है तो एक पर्सन उस सर्वर को अगर मैनेज कर ले तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, मैनेज होगा। अगर एक से ज्यादा सर्वर्स हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा पर्सन आ जाएंगे, एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे। इसका मतलब है एक की बजाय अब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ जो सा पीपल हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन जो से हैं वो क्या करेंगे, वो उसको मैनेज कर सकते हैं पूरे के पूरे नेटवर्क को। बात क्लियर होगी। एक दफा इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। मैंने क्या बात की, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर आपका कंप्यूटर या तो सर्वर के तौर पे एक्ट करता है या फिर क्लाइंट के तौर पे एक्ट करता है। दूसरी बात की कि ये डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सर्वर्स को डेडिकेट कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके क्लाइंट्स कहलाते हैं। फिर कहते हैं कि जी एक नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा आपके सर्वर्स हो सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। फिर कहता है सर्वर्स का बेसिक काम क्या है कि आपको क्विक एक्सेस प्रोवाइड करना, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। फिर कहता है सर्वर्स जो से सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी किस्म का, ताकि कोई भी अनऑथराइज यूजर जो से आपका जो शेयर्ड रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल ना कर सके। और लास्ट में बात की है कि कंट्रोल भी आपका क्योंकि सेंट्रलाइज्ड होता है, एक शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल जो से हैं, एक शख्स या कुछ लोग मिलकर जो है जो कि सर्वर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। बट मेक श्योर, ये मैं फिर कह रहा हूं कि इसके अंदर क्लियर डिस्टिंक्शन है क्लाइंट और सर्वर के अंदर। क्लाइंट कभी भी सर्वर का रोल प्ले नहीं कर सकता और सर्वर कभी भी क्लाइंट का रोल प्ले नहीं कर सकता। जैसे कि हम इस वक्त क्लास में, मैं क्या हूं, एज अ सर्वर हूं, आप क्या हैं, एज अ क्लाइंट है। इस क्लास के अंदर ऐसा नहीं होगा कि मैं स्टूडेंट बन जाऊं
और आप एज अ टीचर एक्ट करना शुरू कर दें, आप आके पढ़ाना शुरू कर दें। हमेशा क्या रोल रहेगा, मैं आपका टीचर हूँगा, मैं आपको टीच करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा और आपका काम क्या है, आप लर्न करेंगे, सीखेंगे। आपका काम है वो जो सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप अवेल करते रहे। ये जो मेरा और आपका मिलाकर इस क्लासरूम का एक नेटवर्क बन रहा है, ये भी कौन सा नेटवर्क है, ये भी क्लाइंट सर्वर यानी कि डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। बात क्लियर होगी यहां तक। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो सेकंड टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड टाइप जो नेटवर्क आर्किटेक्चर की है उसको डिस्कस करते हैं और वो कौन सी है, पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब क्या कहता है कि जी एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम। यहां पर स्पेलिंग एक मिस्टेक है, वो जरा देख लीजिएगा। प्लेइंग में जी मिसिंग है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, समटाइम हो जाता ही हूं। अब कह रहा क्या है कि हर कंप्यूटर जो सा यहां पर मौजूद है, कहता है वो क्लाइंट का रोल भी प्ले कर सकता है, वो सर्वर का रोल भी प्ले कर सकता है, या सेम टाइम के ऊपर वो क्लाइंट और सर्वर दोनों के तौर पर एक्ट कर सकता है। बात क्लियर हो रही है? क्लाइंट का रोल भी प्ले कर सकता है, सर्वर का भी और दोनों का भी। इसका मतलब है अब क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हर कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट भी होगा, सर्वर भी होगा और इसके साथ साथ क्लाइंट और सर्वर दोनों के रोल प्ले कर सकता है। फिर बात करता है ईच कंप्यूटर्स रेफर्ड एज अ पेयर। कहता है इस नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, जो क्लाइंट का रोल भी प्ले कर सकता है, फिर उसके साथ साथ सर्वर का रोल भी प्ले कर सकता है, या दोनों रोल सेम टाइम पे प्ले कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या क्लाइंट कहेंगे, क्या सर्वर कहेंगे, या क्लाइंट सर्वर दोनों कहेंगे? कहते हैं नहीं, इसका बड़ा आसान सा हल है कि हमने इसे क्या नाम दे दिया है कि हर कंप्यूटर इस नेटवर्क के अंदर क्या कहलाएगा, एक पेयर कहलाएगा। यानी कि अब ये जो नेटवर्क बन रहा है जिसके अंदर क्लाइंट सर्वर की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये प्योरली क्लाइंट के तौर पे एक्ट करेगा और ये प्योरली सर्वर के तौर पे एक्ट करेगा, तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि ये जो एक कंप्यूटर है ये बेसिकली क्या होगा, आपका एक पेयर कहलाएगा। बात क्लियर हुआ? फिर उसके बाद कहता है एक पेयर जो है कैन शेयर एंड एक्सेस द रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। कहते हैं ये क्या कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और कहता है सेम टाइम पे ये किसी और कंप्यूटर से सर्विसेज अवेल भी कर सकता है। ये फॉर एग्जांपल क्या कर सकता है, सर्विसेज अवेल करने के साथ साथ यूज कर सकता है, रिसोर्सेज जो उनसे शेयर हुए हैं नेटवर्क के ऊपर उनको भी यूज कर सकता है। एग्जांपल दे लेते हैं। कहता हूं मेरा कंप्यूटर बेसिकली क्या कह रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है नेटवर्क के ऊपर, और मैं एज अ सर्वर वो इंटरनेट कनेक्शन बाकी तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को दे रहा हूं। और इसी नेटवर्क के ऊपर एक कंप्यूटर ऐसा है जिसके साथ प्रिंटर अटैच है और उसने वो प्रिंटर क्या किया हुआ है, नेटवर्क के ऊपर शेयर किया हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब के सब कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं खुद भी यूज कर रहा हूं। कहता है मैं क्या कर रहा हूं, इस वक्त एज अ सर्वर एक्ट कर रहा हूं दूसरों के लिए। कौन सी सर्विस के लिए? इंटरनेट सर्विस के लिए। लेकिन अब मैंने इंटरनेट यूज करते करते प्रिंटर को यूटिलाइज करना चाह रहा हूं, प्रिंटर से प्रिंट लेना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्रिंट की कमांड दूंगा तो इसका मतलब है जो वो कंप्यूटर जिसके साथ प्रिंटर अटैच हुआ है मैं उसकी सर्विसेज को अवेल कर रहा हूं। अब देखिए सेम टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा हूं और दूसरे की सर्विसेज को अवेल भी कर रहा हूं। यहां तक बात क्लियर होगी? सर्विसेज प्रोवाइड भी हो रही है, सर्विसेज अवेल भी हो रही है। बात क्लियर है ना, कोई इश्यू तो नहीं। अब इससे आगे चलते हैं, इसको हम अपनी क्लास की एग्जांपल से लेते हैं। मुझे इस क्लास के नेटवर्क से जरा निकाल दें। आप तमाम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कभी पेंसिल शेयर की, कभी पेन शेयर किया, कभी बुक शेयर किया, कभी एक बुक शेयर कर रहा है, कभी दूसरा बुक शेयर कर रहा है, कभी एक कोई रिसोर्स दे रहा है, कभी कोई दूसरा रिसोर्स दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं अपने दूसरे क्लास फेलोज के साथ और उनसे सर्विसेज अवेल भी करें। लिहाजा जो आपका नेटवर्क है
वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका पेयर टू पेयर नेटवर्क कहलाएगा। बात क्लियर होगी ना, ठीक होगी। अब देखें इसके बारे में क्या कहता है, कहते हैं नेटवर्क इज रिलेटिवली स्मॉल। कहता है याद रखिएगा कि नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता, ये रिलेटिवली स्मॉल होता है। और कितने कंप्यूटर्स तक मैक्सिमम जाएगा, कहता है 2 कंप्यूटर से लेकर 10 कंप्यूटर्स को मैक्सिमम अटैच किया जा सकता है। उसकी वजह क्या बताता है, उसकी वजह कहता है कि जी डिफिकल्ट टू मैनेज है। क्यों, उसकी वजह यह है कि जी सेंट्रलाइज सिक्योरिटी नहीं है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि हर कंप्यूटर तो एक सर्वर या एक क्लाइंट के तौर पे एक्ट कर रहा है और कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अगर तो पता हो कि ये सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा है, फिर तो हम सर्वर के जरिए बाकी नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हर कंप्यूटर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा है और सर्विसेज अवेल भी कर रहा है, और इसी वजह से उसे नाम क्या दिया गया था, पेयर। लिहाजा हर शख्स जो उस डिवाइस का ऑनर है या उसका यूजर है, वो उसको खुद मैनेज कर रहा होगा। इसी वजह से कहते हैं कि जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा उसे मैनेज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि इस नेटवर्क का जो एरिया है, इस नेटवर्क के अंदर जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो क्या की जाती हैं, कम अटैच की जाती हैं, ताकि इसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। बात क्लियर होगी बेटा। आज का टॉपिक जो सा था वो हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, जिसमें हमने डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की। हमने कहा कि 2 तरह के आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं, एक आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है और दूसरा आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर में हमने कहा था क्लियर डिस्टिंक्शन है क्लाइंट और सर्वर की, एक कंप्यूटर या तो क्लाइंट होगा या सर्वर होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने कहा था सेंट्रलाइज सिक्योरिटी है, क्विक एक्सेस देता है सर्वर, एक से ज्यादा सर्वर्स हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। जबकि पेयर टू पेयर के अंदर कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, हर कंप्यूटर जो है वो एक पेयर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि वो क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, या क्लाइंट और सर्वर दोनों भी हो सकते हैं। तो कहता है क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, डिफिकल्ट टू मैनेज है, रिलेटिवली स्मॉल होता है। और कहता है डिफिकल्ट टू मैनेज इसलिए है कि अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।